हेलो एवरीवन। गुलजार का लिखा घर फिल्म का शानदार सॉन्ग आपने जरूर सुना होगा। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है तुमने मुझे उठते हुए। भीतर की खुशी दो लाइनों में इससे बेहतर शायद ही समेटा हो किसी ने। ऐसी ही एक खुशी जो मुझे लाइफ में शायद सबसे पहले महसूस हुई थी, वो थी जब मैं स्कूल में क्लास 9th में था, जब मुझे मेरी लाइफ की सबसे पहली रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी गिफ्ट में मिली थी। मुझे याद है वो सीको जापान की घड़ी थी। मेरे भी पांव उस दिन जमीन पर नहीं पड़े थे, इनफैक्ट कई दिन तक। मुझे भी उड़ते हुए देखा होगा मेरे क्लासमेट्स ने। पिछले 30-40 सालों में पहले इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों और अब स्मार्ट वॉचेस का चलन बहुत बढ़ गया है, पर जो फीलिंग मैकेनिकल वॉच यानी सुइयों वाली घड़ी पहनकर आती है, वो मॉडर्न सूडो वॉचेस में नहीं। दुनिया की सबसे छोटी मोस्ट कॉम्प्लेक्स मास्टरपीस मशीनरी को कलाई पर बांधकर जीने की मोटिवेशन ही कुछ और है। एक कलाई घड़ी में एक कार से ज्यादा गियर्स होते हैं। वुड यू बिलीव? कलाई की छोटी सी घड़ी में 150 से 400 पुर्जे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ कॉम्प्लिकेटेड द वॉच इज और हाउ मेनी फीचर इट हैज। वैसे तो टॉप वॉच ब्रांड्स में ओमेगा, सीको, टिसॉट, रेडो जैसे ब्रांड्स हैं, बट जेनिथ वॉचेस ऑफ स्विट्जरलैंड आर प्रोक्लेम टू बी द मोस्ट एक्यूरेट मैकेनिकल वॉचेस इन द वर्ल्ड। स्विस वॉच जेनिथ को दुनिया की सबसे एक्यूरेट घड़ी माना जाता है। अ प्रिसिशन रेट ऑफ 0.3 seconds per day, better than COSC क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, जो 200 पुर्जों वाली मैकेनिकल वॉच के लिए माइंड ब्लोइंग है। पर एक घड़ी दुनिया में ऐसी भी है जो इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है। कितनी एक्यूरेट? वेल, 0/0, जीरो गैप, जीरो स्लिपेज, फॉरएवर। जी नहीं, मैं एटॉमिक वॉच की बात नहीं कर रहा, उसमें भी एरर होता है। एटॉमिक वॉच से भी ज्यादा एक्यूरेट घड़ी की बात कर रहा हूं मैं। और मजे की बात यह है कि वो घड़ी हम सबके पास है, और वो है होनी, डेस्टिनी। लाइफ कहिए, डेस्टिनी कहिए, नियति कहिए, ये ब्रह्मांड की सबसे एक्यूरेट घड़ी है। हमारे जीवन में, दुनिया में, पूरे कॉस्मॉस में सब कुछ एक माइंड ब्लोइंग जीरो एरर एक्यूरेसी के साथ हो रहा है। हमें पसंद आए ना आए, हमारे फायदे में हो या नुकसान में, हमें उसका प्रयोजन समझ में आए ना आए, सब कुछ सटीक, सही सही और ऐन वक्त पर होता है, हो रहा है, होता रहेगा। करोड़ों अरबों शंखों बातें हो रही हैं, इंटरेक्शंस हो रही हैं, क्रॉस कनेक्शंस लग रहे हैं, सब एक दूसरे में परफेक्टली फिट अपने फिक्स टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अपनी जिंदगी में जाने अनजाने 1000 लोगों की लाइफ क्रॉस करता है, और वो 1000 अपने अपने 1000 लोगों की लाइफ में क्रॉस करते हैं, एंड सो ऑन। और इस सब में जोड़ दीजिए करोड़ों खरबों चीजें, जगहें, घटनाएं, एवरीथिंग क्रिस क्रॉसिंग, बट एवरीथिंग हैपनिंग मैजिकली टू अमेजिंग, बिविल्डरिंग, एस्टॉनिशिंग परफेक्शन। दिमाग घूम जाता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि कोई बात कैसे होनी थी लाइफ में, नियति में। क्या बहाना, क्या कोइंसिडेंस होना था। जिसे सदियों से हम डेस्टिनी मानते सुनते या कहते आए हैं, उसके पक्ष में अब नए नए ऑथेंटिक साइंटिफिक लॉजिक आ रहे हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री विल इन द यूनिवर्स। दुनिया, इनफैक्ट ब्रह्मांड में, अपनी मर्जी यानी फ्री विल जैसी असल में कोई शय नहीं। देखने में लगता है कि हमने कुछ किया या नहीं किया, पर असल में हमने या सबने जो जो किया या नहीं किया, वो सब एक अति जटिल, एक्सट्रीमली एस्ट्रोनॉमिकली कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन है। पार्टिकल, एनर्जी, टाइम, स्पेस एंड अदर डायमेंशंस के सेटअप में द होल यूनिवर्स इज सेड टू बी मूविंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट, पुश एंड पुल। Now scientists are beginning to say that even emotions, feelings and thoughts are chain reaction induced and controlled. और तो और अब कहा यह जा रहा है कि कॉन्शियसनेस भी, जो शायद इकलौती डिफरेंशिएटर है जीवित और निर्जीव एंटिटीज में, इज इटसेल्फ कॉज्ड
as a sort of hallucination caused by something in neurology and space energy interaction, the details of which are yet to be known. फिजिक्स और जेनेटिक्स के डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत से लेकर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत तक सब प्री डिस्टाइंड फिक्स्ड फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं. हम क्या चुनेंगे ये भी पहले से फिजिकल, एनर्जी, न्यूरोस्पेशल लेवल पर डिसाइडेड है. पर जस्ट बिकॉज हमें वो सारा लिंक दिखाई नहीं देता, हम समझते हैं हमने चुना. कोई अनहोनी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी. दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ा कि इस बात पर गहन शोध, रिसर्च चल रही है. न्यू आइडियाज, इनोवेशंस एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ऐसा लगता है हमें आ रहे हैं, पर असल में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता. हर थॉट असल में इन्फ्लुएंस्ड है, इंस्पायर्ड है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ट्रेंड है. सारी दुनिया, सारे ब्रह्मांड, कॉस्मोस, सीन अनसीन को कॉज एंड इफेक्ट की तितली चला रही है, जिसे द बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है. शायद ईश्वर एक बटरफ्लाई है, फिगुरेटिवली स्पीकिंग. हालांकि लीगल और ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर लेवल पर फ्री विल के कंसेप्ट को ही माना जाएगा, वरना कोई भी इंसान कोई भी क्राइम करके कहेगा कि मैंने नहीं किया, ब्रह्मांड के कॉज एंड इफेक्ट ने करवाया. पर जैसे गैलीलियो, सोक्रेटिस जैसे साइंटिस्ट और दार्शनिक कहते आए हैं, सच्चाई तो सच्चाई है. इस सब प्रीडिस्टाइंड डिस्कशन में हमारे लिए क्या लाइफ मैसेज है? शायद ये कि कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से परे होती हैं. दिस पर्सपेक्टिव कैन रिड्यूस पर्सनल क्रॉनिक प्रेशर फॉर एवरी आउटकम. मन, जीवन और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, पर आउटकम पर विचलित नहीं होना चाहिए. आजकल भले मोबाइल, लैपटॉप वगैरह हर जगह टाइम दिखता रहता है, पर फिर भी मैं मैकेनिकल रिस्ट वॉच इसलिए पहनना पसंद करता हूँ क्योंकि ये मुझे नियति याद करवाती रहती है और मुझे निश्चिंत होकर अपना कर्म करते रहने के लिए प्रेरित करती है. थैंक यू फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस यू.